व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको डिफरेंट मेथड से इस क्वेश्चन को आप राइज कर सकते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड साइंस, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फूड साइंस, या इम्पोर्टेंस या एडवांटेज ऑफ फूड साइंस। मेनली अगर बात करें तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं। फूड साइंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सबसे पहले इसमें देखते हैं। जो फर्स्ट रोल है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो है रेगुलेटिंग फूड सप्लाई। फूड सप्लाई जो है उसको रेगुलेट करता है। किस तरह करता है, डिफरेंट मेथड्स हैं इसकी। सबसे पहले रेगुलेट मार्केट प्राइस। मार्केट की जो प्राइस है उसको रेगुलेट करता है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की साइंस को यूज़ करते हैं हम मार्केट के अंदर उस फूड की प्राइसेस को रेगुलेट करते हैं, उनको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। करते कैसे, ड्यूरिंग पीक सीजन जो प्राइसेस होती हैं उसकी लो होती हैं, फॉल करती हैं। जब भी कोई फसल या कोई फूड का प्रोडक्शन का पीक टाइम होता है तो उसकी प्राइसेस कम होती हैं। जब कम होती हैं प्राइसेस तो हम फूड टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं क्या, उनको फूड को प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व करके क्या करते हैं, उसको महफूज करके रख लेते हैं और बाद में उसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजिस्ट फूड साइंस को यूज़ करते हुए, उसके टूल्स को, उसकी टेक्निक्स को यूटिलाइज करते हुए जो एक्स्ट्रा फूड होता है ड्यूरिंग पीक सीजन उसको प्रिजर्व करता है, महफूज करता है। महफूज करने के बाद उसको ऑफ सीजन में यूज़ करते हैं। ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग 30 to 40% जो हमारे पास फूड है वो वेस्ट होता है। फूड सप्लाई ड्यूरिंग ऑफ सीजन, फूड को हम ड्यूरिंग ऑफ सीजन सप्लाई करते हैं। किस तरह, जब इसका पीक सीजन होता है तब हमारे पास एक्सेस फूड होता है। जितना हमने कंज्यूम करना होता है हम उसको कंज्यूम करते हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए हम उसको रख लेते हैं, बाद में उसको कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन इससे भी हमारे पास एक्सेस होता है। द नेक्स्ट थिंग इज फूड सप्लाई टू नॉन फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज। वो जगह, वो एरियाज जहाँ पे फूड प्रोड्यूस नहीं होता, या वो फूड जो एक एरिया में प्रोड्यूस हो रहा है वो दूसरे एरिया में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो उसको क्या करना है, उसको हमने एक एरिया से दूसरे एरिया तक पहुंचाना है। किस तरह, फॉर एग्जांपल अब एक एरिया है वहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की प्रोडक्शन होती है सबसे ज़्यादा, एक एरिया के उस एरिया में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की प्रोडक्शन होती है, और एक एरिया ऐसा है उसके अंदर सीरियल्स ग्रेन्स की प्रोडक्शन होती है, जबकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की प्रोडक्शन नहीं होती। बोला का इस तरह का उसका इन्वायरमेंट इस तरह का है। तो अब करते क्या है, हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को महफूज करेंगे, उस एरिया तक पहुंचाएंगे जहाँ पे सीरियल्स प्रोड्यूस होती हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस नहीं होती। और जिनके पास सीरियल्स प्रोड्यूस होती हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस नहीं होती, हम वो फूड उठाएंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे और उस एरिया तक पहुंचाएंगे जहाँ पे वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। देन फूड सप्लाई टू फार ऑफ प्लेसेस, ऐसे एरियाज जहाँ पे फूड प्रोड्यूस नहीं होती, या दूर दराज एरियाज जहाँ पे एक फूड प्रोड्यूस नहीं हो रही या उसकी सप्लाई नहीं है, तो हमने वहाँ तक उसकी सप्लाई पहुँचानी है। फॉर एग्जांपल सिटीज़ टू सिटीज़, एक शहर से दूसरे शहर, और एक कंट्री फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, एक मुल्क से दूसरे मुल्क। इसमें फूड टेक्नोलॉजिस्ट फूड साइंस के नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए फूड को प्रिजर्व करता है, प्रिजर्व करने के बाद उसको एक्सपोर्ट करता है दूसरी जगहों पे। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद, इन सारी चीज़ों को समझने के बाद हमें एक चीज़ समझ आती कि हम फूड सप्लाई को किस तरह रेगुलेट करते हैं फूड साइंस के नॉलेज को समझते हुए। हम फूड को प्रिजर्व करते हैं, कौन करता है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट प्रिजर्व करता है। किस तरह प्रिजर्व करता है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नॉलेज को स्टडी करते हुए। हम फिर कह सकते हैं कि फूड साइंस की ये एक सिग्निफिकेंस है या एक इम्पोर्टेंस है कि हम फूड साइंस को यूज़ करते हुए फूड सप्लाई को रेगुलेट करते हैं, सप्लाई को मेंटेन करते हैं उन जगहों पे जहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है कंज्यूमर कन्वीनियंस। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है उसको हम यूज़ करते हुए कंज्यूमर कन्वीनियंस मीन के कंज्यूमर है, जो हमारा कस्टमर है, उसको आसानी प्रोवाइड करते हैं उसके काम में। सवाल ये पैदा होता है किस तरह। सबसे पहले फूड टेक्नोलॉजिस्ट फूड को, डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करता है, उसको प्रिजर्व करता है। जब प्रिजर्व करता है तो वो हाउस वाइफ जो हैं एट ए टाइम बल्क में उसको परचेज करती हैं और लेटर ऑन उसको यूज़ करती रहती हैं। तो ये उस हाउस वाइफ के लिए एक कन्वीनियंस है। अभी मार्केट के अंदर ड्राई फॉर्म में जिंजर, गार्लिक पाउडर, इस तरह के बहुत सारे मसाला जाते हैं वो ड्राई फॉर्म में आ चुके हैं, प्रिजर्व फॉर्म में आ चुके हैं। कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंस इस तरह होती है कि वो परचेज कर लेता है ताकि वो एट ए टाइम इन चीज़ों को बजट कर सके, इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सके
और लेटर ऑन उसको साथ साथ यूज करता रहे। एक हाउस वाइफ है, उसके लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। फूड साइंस को यूज करते हुए फूड टेक्नोलॉजिस्ट ने रेडी टू प्रिपेयर, रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स बना दिए। जब हमारे पास प्रोसेस्ड फूड अवेलेबल है तब हमें उस पर प्रोसेसिंग करने में या कुकिंग करने में उस पर हमारा टाइम नहीं लगेगा, एफर्ट भी नहीं लगेगी। तो इस तरह ये भी एक कन्वीनियंस है कंज्यूमर के लिए। बहुत सारी ऐसी फूड्स हैं जिसको हम डाइट फूड बोलते हैं। फूड साइंस की मदद से हमने वो डाइट फूड प्रोडक्ट्स बना दिए। अब एक बंदे को फॉर एग्जांपल ऑयल नहीं चाहिए तो ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स है, एक बंदे को अगर शुगर नहीं चाहिए तो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स हैं। तो ये क्या था, फूड साइंस की ही बदौलत थी। स्पेशल फूड्स फॉर सिक, कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो स्पेशली डिज़ाइन की गई हैं पीपल के लिए, वो लोग जो बीमार हैं, फॉर एग्जांपल शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, तो इनके लिए डिफरेंट फूड हमारे पास मौजूद हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि आपको शुगर फ्री बेकरी आइटम्स मिल जाती हैं, शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाती हैं। इन फूड प्रोडक्ट्स की एग्जांपल्स में है जो प्रिजर्व फॉर्म में हमें मिलती है, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, फ्रोजन चिकन, खीर मिक्स, जूसेस, कॉफ़ी, इंस्टेंट मील, कंसनट्रेटेड जूसेस। ये साइंटिफिक एक्सपेंडिचर एंड ट्रेवल्स, इसमें हम देखते हैं कि फूड साइंटिस्ट हैं वो जो दूसरे गोला पे जाके रिसर्च करते हैं, वो अपने साथ जो फूड लेके जाते हैं वो प्रिजर्व फूड होती है और वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट उसको प्रिजर्व करते हैं। और ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आपने ट्रैवल करना है काफ़ी टाइम पीरियड के लिए, तो हम साथ में फूड प्रिजर्व फूड रखते हैं ताकि अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर सकें। फूड फॉर एयर एंड स्पेस ट्रैवलिंग, स्पेस में जाना है तो आप अपने साथ फूड लेके जाएंगे, वो फूड होगी प्रिजर्व फूड। कम मिकदार में प्रिजर्व फूड एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट उसको डिज़ाइन करेगा ताकि उस थोड़ी मिकदार में प्रिजर्व फॉर्म में जो फूड होगी वो आपकी एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर सके। कमर्शियल एयरलाइंस में आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपको प्रिजर्व फॉर्म में हाई क्वालिटी फूड प्रोवाइड की जाती है, तो वो भी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नॉलेज को बरोकार लाते हुए बनाई जाती है। एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट्स एक जगह से आपने दूसरी जगह समुद्री रास्तों से लेके जाना है तो आपको कई दिन लग जाते हैं। तो उन दिनों में जब एक जगह से बहरी जहाज़ ने दूसरी जगह जाना है तो उस दौरान वो जो फूड अपने पास रखते हैं वो होता है प्रिजर्व फूड। कौन बनाता है उसको? फूड साइंटिस्ट बनाता है। किस तरह बनाता है? किस चीज़ को सामने रखते हुए? फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नॉलेज को सामने रखते हुए वो उसको डिज़ाइन करता है। तो लिहाजा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मरहून मेहनत हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। देन है वेस्ट यूटिलाइजेशन एंड पोल्यूशन रिडक्शन। जो वेस्ट है उसको यूटिलाइज करना और पोल्यूशन को रिड्यूस करना। जब आप वेस्ट को यूटिलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो इसको कंट्रोल करते हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो अब सवाल तो ये बनता है कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो वेस्ट को किस तरह, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम फूड प्रोडक्ट्स तो बनाते हैं या उसको प्रिजर्व तो करते हैं, लेकिन वेस्ट को किस तरह यूटिलाइज करते हैं या उसको रिड्यूस किस तरह करते हैं? जब लार्ज स्केल पे फूड की प्रोडक्शन की जाती है तो साथ में ह्यूज अमाउंट में वेस्ट भी उसका प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल एक पोल्ट्री मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जब उसका एक ख़ास प्रोडक्ट है बोनलेस उसने बनाना है, फॉर एग्जांपल जब वो बोनलेस बनाएगा तो उसके साथ जो जिबलेट, उसके फीट, नेक, ये सब कुछ रिमूव होगा, तो ये एज ए वेस्ट है उसके लिए। लेकिन इस वेस्ट को यूटिलाइज किया जा सकता है बाई प्रोडक्ट्स या कोई और प्रोडक्ट्स उसकी बना के। पोल्ट्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसने पिज़्ज़ा के लिए मीट बनाना है बोनलेस, चिकन मीट प्रिपेयर करना है पिज़्ज़ा के लिए, तो बाकी जितने भी जिबलेट्स या अदर पार्ट्स हैं वो चिकन के, वो सारे उसके लिए वेस्ट हैं। लेकिन फूड साइंस के नॉलेज को आप समझते हुए आप उसकी बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आप बाई प्रोडक्ट्स को एज इट इज़ एक न्यू प्रोडक्ट के तौर पे सेल कर सकते हैं या उससे कोई और चीज़ भी बना सकते हैं, कोई और प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम वेस्ट को यूटिलाइज करते हैं, पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी परफॉर्म करती है वो है इकोनॉमिक गेन। मीन के इकोनॉमी में इंक्रीज, गेन या जो इनकम सोर्स है उसको इंक्रीज करना। फूड इंडस्ट्री सेकंड नंबर पे रैंक करती है जॉब्स प्रोवाइड करने में, करियर प्रोवाइड करने में। जब फूड इंडस्ट्री रन करती है तो हम टैक्सेस को कलेक्ट करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट पे सेल टैक्स लगा होता है। वो एक्चुअली वो टैक्स होता है जब भी एक कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, जब भी कोई फूड प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसको वो टैक्स पे करना पड़ता है। वो टैक्स कंपनी को देता है और कंपनी वो टैक्स आगे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। तो इस तरह फूड इंडस्ट्री है वो रेवेन्यू जनरेट करने में अहम किरदार अदा करती है। देन फॉरेन एक्सचेंज, जब हम डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसकी प्रोडक्शन करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। प्रिजर्व करने के बाद हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे इलाकों में भेजते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में भेजते हैं। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को
एक्सपोर्ट करते तो हम उसको महंगे दामों में बेचते हैं। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को महंगे दामों में बेचेंगे तो हमारे पास जो है फॉरेन एक्सचेंज आएगा जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब एक फूड इंडस्ट्री रन करती है तो उसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज रन करती हैं। ये वैसे नॉर्मली कोई भी इंडस्ट्री जब एक रन करती है उसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। वो एक के रन करने से बहुत सारी इंडस्ट्रीज रन करती हैं, बहुत सारे लोगों के रोज़गार रन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फूड इंडस्ट्री है वो रन कर रही है, उसके साथ जो केमिकल इंडस्ट्री है उसके साथ जो लिंक है उसको केमिकल प्रोवाइड कर रही है। डिटर्जेंट उसने क्लीनिंग करनी है, उसके लिए डिटर्जेंट हम प्रोवाइड करने वाली जो इंडस्ट्री है या जो कोई भी एजेंसी है, जो सर्विस प्रोवाइडर है जो इसको डिटर्जेंट प्रोवाइड करेगा उसका बिजनेस रन करेगा। इंग्रेडिएंट, फॉर एग्जांपल हमने शुगर परचेज करना है, ग्लूकोज परचेज करना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल परचेज करनी है, कोई भी प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी रेसिपी को प्रिपेयर करने के लिए, तो जो इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करेगा जो सप्लायर या जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका बिजनेस रन करेगा। पैकेजिंग मटेरियल, अब हमने उसको प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व करने के बाद हम उसको पैक करेंगे, वो पैकेजिंग मटेरियल हमें कौन प्रोवाइड करेगा, उसका भी बिजनेस रन करेगा। और इसी तरह और बहुत सारे बिजनेस हैं वो रन करेंगे। एक बिजनेस के रन करने से, एक फूड इंडस्ट्री के रन करने से सिर्फ उनके बिजनेस नहीं रन करेंगे बल्कि उनके पास जो एम्प्लॉयमेंट है या उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लोगों की वो भी इंक्रीज होंगी। तो इस तरह एक कंट्री की जो है वो इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसी के साथ साथ जब हमने फूड प्रोडक्ट बना लिया है, उसको प्रिजर्व कर लिया है, प्रिजर्व करने के बाद हमने इसको एक्सपोर्ट करना है या मार्केट में पहुंचाना है। मार्केट में पहुंचाने के लिए हमें चाहिए कोई गाड़ी या कोई ट्रांसपोर्ट। अब हम ट्रांसपोर्ट एजेंसी से रब्ता करेंगे कि भाईजान हमने ये प्रोडक्ट मार्केट में फ़लाँ जगह पे पहुंचानी है, तो बताओ जी कितने पैसे लोगे। अब वो कंपनी है, उसने अपने पैसे लेने, वो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगी। जब वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी हमारी प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाएगी तो उसका भी बिजनेस रन करेगा और उसके पास भी एम्प्लॉयमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट की अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि तो इससे भी क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर गेन आएगा। कोई भी कंट्री है उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है जब एक बिजनेस रन करती है। तो कैसा लगा आज का टॉपिक? इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं वो बड़े मज़े के टॉपिक हैं, बड़े कंसेप्चुअल और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं।